4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिल्कुल अजब और उलट खबर बताने के लिए हाजिर हूं। महाराष्ट्र की एक सीट थी औरंगाबाद, AIMIM के एक वहां पर जलील साहब थे, उन्होंने जीत ली थी। उसमें बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा था या फ़ायदा पहुंचाने वाला काम प्रकाश अंबेडकर ने किया था। सन 88-89 से शिवसेना का गढ़ रहा और शिवसेना ये सीट जीतती जाती थी। इस बार क्या हुआ है मैं आपको वो बताने के लिए हाजिर हुआ कि जो गढ़ हुआ करती थी शिवसेना पर, हिंदू मुस्लिम का अलग अलग डिवाइडेशन हुआ करता था। उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट वहाँ इस प्रकार से खड़ा है कि जिन मुसलमानों ने वोट दी थी AIMIM को, वो क्या कर गया है, वो शिवसेना पर पड़ गया। एक राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं जो केंद्र में सत्ता में हैं, जिन्होंने तीसरे चरण तक ये कोशिश की कि मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं और मुसलमान हिंदू मुसलमान तमाम चीज़ें, और एक वो पार्टी जो हिंदुत्व के नाम पर ही बनी थी, जिसने महाराष्ट्र के अंदर हिंदुत्व के एतबार से ही राज किया है जितना भी किया है। आज हालात ये हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे की उस पार्टी को मुसलमान मुस्लिम वर्ग पसंद कर रहा है और उसको वोट दे रहा है। और AIMIM का कैंडिडेट असदुद्दीन की तमाम राजनीति को छोड़ करके, कोई नफरत की बात नहीं है, मुकाबले में वही है, लेकिन उनको छोड़ करके शिवसेना पर अगर मुसलमान लोग जा रहा है तो आप ये बताइए ये कौन से भारत की तस्वीर है आपके सामने। यानी कि जो हिंदुत्व का मुद्दा उठाते थे और हिंदुत्व की बात करते थे, जब वो शासन में आए, उद्धव ठाकरे ने शानदार काम किया। वहाँ के तमाम अल्पसंख्यक समाज को ये बताया कि नहीं, अगर शिवसेना के चीफ मिनिस्टर बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गैर हो गए। उनको इतना पसंद किया, इतना ज़्यादा काम किया गया कि वहाँ के लोग ये बात भूल करके इनका माजी क्या है, इनका पास्ट क्या है, इन्होंने कौन कौन सी बातें कही है, तमाम को साइड में रख करके AIMIM के बंदे को छोड़ करके, मौजूदा सांसद को छोड़ करके खबरें ये आ रही हैं दोस्तों कि शिवसेना के कैंडिडेट को वोट दिया जा रहा है। और बाकी देश में ये लोग क्या कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे तीसरे चरण तक ये कोशिश की गई कि किसी तरह से इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, जो हो नहीं पाया है। आप देखें दोस्तों, ये मैं औरंगाबाद सीट के आपके सामने कुछ वो रख रहा हूँ। ये आज तक इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ पे लड़े थे, और ये इम्तियाज़ जलील साहब जब लड़े, मैं पूरी चीज़ दिखाता हूँ आपको। आप देखेंगे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि महाराष्ट्र की 11 सीटों पर ख़त्म हुआ मतदान 5 बजे 52% के करीब उसमें वोटिंग हुई है। अब इसमें क्या हुआ है कि महाराष्ट्र के अलग अलग एरिया के अंदर तो एक लंबी बात हो जाएगी, लेकिन वहाँ हालात ये हो गए, क्योंकि जो खबरें हैं वो ज़्यादातर जो दोस्तों इम्तियाज़ जलील और बाकी शिवसेना के कैंडिडेट के बीच में, ये अब वहाँ बताया ये जा रहा है कि वहाँ मुस्लिम जो जमात के लोग हैं उन्होंने वोट दे दिया है किसको, शिवसेना के कैंडिडेट को। अब शिवसेना के कैंडिडेट को वोट देने का मतलब समझ लीजिए कि वो तमाम वोट जिसको बंटवारा कहा जा सकता था, बंटवारा किया जा सकता था, उसका साथ हुआ ये है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को और वहाँ दूसरे जो शिंदे साहब के कैंडिडेट हैं, गठबंधन के कैंडिडेट हैं, उनको दिक्कतें पैदा हो गई हैं। ये भारत की राजनीति का एक ऐसा बदलता हुआ, मैं कह सकता हूँ कि दौर है कि मुस्लिम कैंडिडेट को छोड़कर मुस्लिम वोटर शिवसेना के कैंडिडेट को जा रहा है। उस शिवसेना के कैंडिडेट को कि जो सन 88-89 से उस सीट पर हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन को जीता करती थी। वो तो पिछली बार इम्तियाज़ जलील साहब इसलिए जीत गए थे कि प्रकाश अंबेडकर ने उनकी मदद की थी और वहाँ दलित वोट जो है प्रकाश अंबेडकर के कब्जे में। लेकिन इस बार दलित वोट मिला ना मिला, मुस्लिम वोट मिला ना मिला, लेकिन बात ये देखिए कि शिवसेना को किस किस का वोट मिल गया। मैं इस बात को थोड़ा सा बताने में थोड़ा कासिर रहा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब देश को बंटवारे की आग में, हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की आग में तपा करके चुनाव को जीतने की कोशिश की जा रही है, औरंगाबाद सीट पर
इंसाफ पसंद लोग, वो रिजल्ट कुछ भी आए बाकी बाद में देखा जाएगा, इंसाफ पसंद लोग शिवसेना के कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए वोट देना चाह रहे हैं कि वो लोग हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि आप जो है से मराठी और गुजराती कर दें। वो चाहते ये हैं कि बाला साहब ठाकरे का बेटी की पार्टी का कैंडिडेट भले ही है, लेकिन हम संविधान के नाम पर, एकता के नाम पर उस बंदे को वोट देना चाहते हैं कि जो एकजुटता की बात करता। तो क्या ये, मैं बात छोटी सी बात बता रहा हूँ, 543 सीट में से एक ही बात बता रहा हूँ सिर्फ आपको। अगर ये रुझान आते हैं नज़र, 4 जून के बाद ये रुझान इस सीट पर नज़र आते हैं, ईमानदारी से सोच करके बताइएगा, तो क्या देश के अंदर हकीकत में ज़्यादा बड़ा तबका उन लोगों का है जो प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, या उन लोगों का है कि जिन लोगों को सत्ताधारी पार्टी ने, जो केंद्र में है, जिस पर आरोप है, ज़ॉम्बी बना दिया, धार्मिक पशु बना दिया, सोशल मीडिया पर जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खुद हिंदू मुसलमान करने लगे, योगी जी गाय के और कसाई की बात करने लगे। आपके मैनिफेस्टो ये हैं, आपके आपके संकल्प पत्र ये हैं कि आप ये बात करेंगे? नहीं, ये गलत है। यहाँ ये आम जनता ये चाहती है कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे आप बात करें, संविधान के मुद्दे पे बात करें। आपने तो ये सोच लिया था कि शायद 400 सीटों का नारा दे दिया है, हमने तमाम लोगों के जहन बदल दिए। नहीं, यहाँ के लोगों के जहन, यहाँ के लोगों की रूह, यहाँ के लोगों की आत्मा संविधान और प्यार पर बसती है। औरंगाबाद सीट की कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि नवासी से लेके जो डिवाइडेशन की वजह से सीट चर्चा में रहती थी, आज वहाँ डिवाइडेशन ख़त्म हो गया। मुस्लिम समाज AIMIM की जगह शिवसेना को वोट जो दे रहा है, ये क्या बात है? ये बात यह है कि नफ़रतों से देश नहीं चलेगा। दोस्तों, ये आंकड़े मेरे पास एक्चुअली मुझे मिले नहीं, चूँकि अभी बताना भी गलत है। ये सिर्फ पूरे महाराष्ट्र के आंकड़े हैं मेरे पास, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि किस में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। बड़ी बात निकल करके वहां से ये आ रही है कि वहां का जो अल्पसंख्यक समाज है, उसने जो वोट दिया है, उससे पता ये चलता है कि वाकई नफरतों की राजनीति का दी एंड हो चुका है। और महाराष्ट्र की जो जितनी सीटों पर भी चुनाव हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि वहाँ हालात ये हैं कि वहाँ जो शिंदे साहब की पार्टी के लोग हैं और जो शरद पवार की पार्टी के लोग हैं, उनमें जहाँ जहाँ सीधा मुकाबला है, जहां शिवसेना और शिंदे की पार्टी में मुकाबला है, वहां पर शरद पवार के कैंडिडेट को या फिर उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को ज़्यादा पसंद लोग कर रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।